श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं डॉक्टर प्रज्ञा आप सभी भक्त हृदयों और धर्म पिपासुओं का अभिवादन करती हूँ। आज हम आध्यात्मिक उपन्यास राघव कृपा के संवाद को लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे साथ हैं आध्यात्मिक उपन्यास के मूल लेखक पूजनीय स्वामी ईशान महेश जी और संस्कृतानुवादक डॉक्टर अभय सिंह जी। महोदयाः अस्मिन् संवादकार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। धन्यवाद। यह राघव कृपा है कि स्वामी जी के द्वारा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि के माध्यम से हम सभी को अपने चित्त को निर्मल और बुद्धि को व्यापक करने का महद सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह स्वामी जी की अनुकंपा है कि यह न केवल श्रवण अपितु लेखन माध्यम से भी हमें प्राप्त हो रहा है। जन चेतना को जागृत करने के लिए ये ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। रघुवंश नाथम, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण एक रहस्य। आइए इन सभी के विभिन्न अनुवादों के क्रम में संस्कृतानुवाद को लेकर चलते हैं संवाद की ओर। स्वामी जी नमस्ते। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूँगी कि विगत कई शताब्दियों से जनमानस श्री राम के प्रसंगों को पढ़ता और सुनता आया है। पुनरपि रघुवंश नाथम लाने की प्रेरणा किस रूप में है? आविष्कार प्रकृति का नियम है। प्रकृति सदा कुछ न कुछ नया देने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि युग बदलता है और युग के बदलने के साथ साथ भाषा बदलती है, मान्यताएं बदलती है, सोच बदलती है। एक समय था कि भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। उस समय एक विशिष्ट वर्ग ही इस राम कथा का अध्ययन कर पाता था, जो बहुत ज्ञानी था, मेधावी था, प्रतिभाशाली था, उच्च कोटि का था, अभिजात्य वर्ग का था। किंतु एक जनमानस के पास राम का नाम कहीं दूर दूर तक न था। कोई न जानता था राम को उस युग में, जब राम कथा केवल संस्कृत तक ही सीमित थी। अब हनुमान जी इस बात से प्रसन्न नहीं थे। हनुमान जी तो चाहते थे कि राम जन जन के हैं, क्योंकि जब राम को वनवास मिला तो वे वनों के अंदर वनवासी जातियों के मध्य रहे, उन उपेक्षित और पिछड़ी जातियों के मध्य रहे जिनका कोई स्पर्श तक नहीं करना चाहता था। और राम ने उनको आलिंगनबद्ध किया, हृदय से लगाया, उनके साथ बैठकर खाया पिया, वार्ता की, भ्रमण किया, सब कुछ उन्हीं के मध्य रहे। हनुमान जी कैसे स्वीकार कर लेते कि राम एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित रह जाए। अब वो हनुमान जी निकले खोज पर कि पकड़ा जाए किसी को जो हमारा कोई काम करे ऐसे। तो पकड़ा किसे? राम बोला को। राम बोला तुलसीदास जी का बचपन का नाम था। अब पकड़ लिया हनुमान जी ने कि आ जाओ। प्रतिभाशाली थे और जैसा कि सभी जानते हैं कि वे अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, ऊर्जा बहुत थी। अब ये बड़ी गहरी बात देखिए आप कि संसार की जो मायावी ऊर्जा है उससे केवल हनुमान जी ही निकाल सकते हैं। वहाँ से निकालकर राम के चरणों में लाकर डाल दिया और उनसे कहा कि अब जन जन की भाषा में इस रामचरितमानस की रचना करो। आज रामचरितमानस पूजनीय है। एक काल ऐसा था कि कोई रामचरितमानस को छूकर राजी नहीं था। इतना भयंकर विरोध झेला तुलसीदास जी ने, भयंकर यहाँ तक कि उनको मारने तक के प्रयास हुए, उन पर तांत्रिक अनुष्ठान किए गए, रामचरितमानस को चुराने के अनेक प्रयत्न किए गए। इतना घोर विरोध कि राम का नाम भला जनमानस की भाषा में क्यों आए, नहीं आना चाहिए। और तुलसीदास जी की जो साधना थी
गा गा कर रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाया। अब रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में इतने गहरे कोड हैं, यानी रहस्यात्मक सूत्र हैं कि जो अभी तक दबे हुए थे। अब उसके लिए हनुमान जी खोज पर निकले कि अब किसी को पकड़ा जाए। अब उनके हत्थे में चढ़ गया तो बिठा दिया कि मेरे सारे काम करो। अब वो जिन राम के आसपास जितने भी पात्र हैं उन सबके हृदयों में प्रवेश करवा रहे हैं। अब से पहले जो भी भगवान वाल्मीकि ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, मैं उन सबकी झूठन से ही जो थोड़ा बहुत प्रसाद बनाकर परोस रहा हूँ ये वही है। लेकिन इसके पीछे जो पूरी की पूरी अनुकंपा है, जो कृपा है, वो हनुमान जी की है, क्योंकि वो इसके गहरे जो सूत्र छिपे हुए इनके भीतर, हृदयों के भीतर, कि जिस समय राम को वनवास जाना पड़ा उस समय उनके भीतर क्या चल रहा था, भरत जी के भीतर क्या चल रहा था, उनके चारों ओर जो पात्र थे उन सबके हृदय में क्या घट रहा था। हृदय में तो कोई नहीं गया ना, क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ बहुत सिक्योरिटी है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, माया बैठी है, पहरे लगे हैं। तो हनुमान जी जिसका हाथ पकड़कर खुद ले जाएं वही वहाँ जा सकता है। तो उन्होंने वहाँ जाकर सबके हृदय दिखाए। ये जो राम कथा जो मेरे माध्यम से हनुमान जी लिखवा रहे हैं वो सभी के हृदय भूमि पर जाकर उन्होंने उसका चित्रण किया है, अनुभूतियों का, भाव दशा का, कब कौन सा पात्र किस भाव दशा में है, मूल रूप से उस भाव दशा का वर्णन है। अब एक बात और समझ लीजिए इसके साथ, जो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि सदा नया कुछ कैसे आता है। पहले बैलगाड़ी थी, तो जिस युग में बैलगाड़ी थी क्या उस युग में पेट्रोल नहीं था? था, निश्चित रूप से था ना पेट्रोल उस युग में। या कहो कि उस युग में पेट्रोल नहीं था, वो तो आज ही बना है। पेट्रोल तो तब भी था, लेकिन निकला वो आज। तो इस धरती के गर्भ में वो समाया हुआ था, सोया हुआ था। वही हनुमान जी ने किया कि इस राम कथा के अंदर इतने गहरे सूत्र हैं जो मैं अभी प्रकट कर रहा हूँ, वो मेरे हिस्से उतने आए हैं। बस हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें इतना दिखाना है, बस इसके बाद और भी न जाने कितने। वो एक गीत की पंक्तियाँ है ना, कल और आएंगे मुझसे बेहतर, नगमों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, कुछ ऐसा ही गीत है वो। तो ये सिर्फ उन्हीं की कृपा होती है हनुमान जी की, कि युग के अंदर, प्रत्येक युग के अंदर क्या उनको देना है, और ये उन्हीं की देन है। उसके माध्यम से इसके अंदर उन रहस्यात्मक सूत्रों की उन्होंने व्याख्या की है। अद्भुत। श्री राम के प्रसंगों के रहस्यात्मक सूत्रों की व्याख्या के रूप में रघुवंशनाथम है। इस ग्रंथ के अंश का संस्कृत में अनुवाद करने का क्या प्रयोजन है? संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है, मैं ऑक्सफोर्ड का नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो चीज़ बाहर से मोहर लगकर आ जाती है उसकी मान्यता बहुत अधिक होती है। अगर विवेकानंद इस देश में ही धक्के खाते रहते तो कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अमेरिका की स्टैंप लग गई, विवेकानंद भगवान बन गए। ये स्वयं विवेकानंद कहते हैं कि मैं वही विवेकानंद हूँ कि जो अमेरिका से लौटा तो राजे महाराजे मेरी बग्घी खींच रहे हैं, पशु नहीं खींच रहे, वो खींच रहे हैं। क्यों? अमेरिका में जाकर उन्होंने भाषण दिया। तो क्या पहले वो विवेकानंद नहीं थे? उनकी इतनी दुर्गति यहाँ पर की गई पहले, इससे वो इतने निराश हो गए थे, लेकिन फिर भी रामकृष्ण परमहंस की कृपा थी, तो उनकी कृपा से वे अमेरिका गए। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम रचना है इस संसार की, और संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत प्राचीनतम रचना हुई। अब हमारे देश में क्या हुआ कि संस्कृत का वर्चस्व धीरे 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 डायनासोर की तरह समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त। भाषा संस्कृत एक काल ऐसा था कि
पूरे देश में बोली जाती थी। और आज पूरे विश्व में जितने शब्दावलियाँ हैं, जितनी भी शब्दावली, वो संस्कृत से ही आई है। उनका जो जन्म है वो संस्कृत से ही हुआ है। मुख सुख के कारण या अपभ्रंश होने के कारण वो थोड़ी बहुत विकृत हो गई, अन्यथा पूर्ण रूपेण वो संस्कृत से ही जन्मी है। मैं एक आध शब्दों के तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। जैसे PATH, उसको क्या बोलते हैं लोग? पाथ। संस्कृत में क्या है? पथ। पथ है ना? एक ही उदाहरण दिया मैंने तो। और ऐसे उदाहरणों की जो है ना एक लंबी श्रृंखला है। तो संस्कृत की जो मूल भाषा, हमारे अपने देश की भाषा, जो आज भूलती जा रही है धीरे धीरे, कहीं तो उसे जीवित रखना है ना, और उसको जीवित रखने के प्रयास भी करने हैं, और उन प्रयासों को लेकर हमें आगे चलना है, क्योंकि कुछ नहीं पता युग कब बदल जाए। एक समय ऐसा था हमारे देश में कि फारसी ही सब कुछ थी। यहाँ पर एक लोकोक्ति बन गई थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोग कहते थे कि भगवान भी यहाँ उतर आए ना इस देश में, फारसी की ज़बान यहाँ से नहीं जा सकती थी। मुगलों के काल में सारे काम, सरकारी काम, सब फारसी भाषा में होते थे। कुछ भी हो इस देश में सब कुछ फारसी में था, सारी शिक्षा, सब कुछ। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस देश से कभी फारसी जा सकती है। आज कहीं है फारसी इस देश में, भारत देश में कहीं कोई फारसी लिखी पढ़ी जा रही है? नहीं है ना। युग बदल गया एकदम। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा भी आएगा कि युग बदलेगा और फिर से ये संस्कृत भाषा इस देश में लौट कर आएगी। युग की एक लंबी कालावधि होती है, कालांतर होता है, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते वो कब आएगा। काल की अपनी गणना होती है, मनुष्य की अल्पावधि में वो काल की गणना नहीं कर सकता। तो कभी तो संस्कृत का युग आएगा, तो उस समय ये खोजा जाएगा कि संस्कृत का उपलब्ध साहित्य कौन कौन सा है। तो जो जन भाषा में हो रहा है वो संस्कृत भाषा में भी होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और संस्कृत की एक विशेषता जो सबसे बड़ी मैं बताऊं, कि यदि किसी को ना भी समझ में आए, वो सिर्फ इसका उच्चारण करे, तो उच्चारण करने से उसकी जिह्वा का व्यायाम होता है, यानी जीभ की एक्सरसाइज होती है जी। और उससे जो तरंगे उठती हैं वो स्वास्थ्यवर्धक और सुगंधिन पुष्टिवर्धनम होती हैं। संस्कृत का उच्चारण जितना अधिक किया जाएगा उतना व्यक्ति की चेतना का विकास होगा, क्योंकि इसका जो नाद है वो भीतर की व्यवस्था पर काम करता है। तो ये हुआ कि मैं जानता हूँ कि इन दिनों संस्कृत कोई नहीं पढ़ेगा, लोग हिंदी पढ़कर राजी नहीं, और मैंने तो संस्कृत में इसका अनुवाद डॉक्टर अभय ने किया। तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृत की अध्यापिका को नमस्कार के रूप में एक एक पुस्तक ये दें और स्वयं भी पढ़ें, क्योंकि बच्चे संस्कृत तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसको वो कैसे भी पढ़ें, किसी भी प्रकार से पढ़ें, उसके नाद सौंदर्य से उनके भीतर कुछ उनकी चेतना और ऊर्ध्वगामी होगी। ये उद्देश्य था संस्कृत में कराने का। बहुत सुंदर। स्वामी जी की दृढ़ मति है कि आगामी युग संस्कृत का होगा। इसी को विस्तारित करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि संस्कृत के भविष्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? संस्कृत देववाणी कही जाती है जी, और संस्कृत का भविष्य इतना स्वर्णिम भविष्य है। पहले भी था, पूरे विश्व में पहले संस्कृत का ही एक छत्र साम्राज्य था, केवल संस्कृत भाषा का। अब ये जितने भी, जैसे सिस्टर शब्द है, अब सिस्टर आपको लगता होगा सभी को कि अंग्रेजी का शब्द है तो सिस्टर, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है, सहोदरा से आया है। आप किसी अंग्रेज को कहो सहोदरा बोल, वो सिस्टर बोलेगा उसको जी। मातृ बोल, वो मदर बोलेगा। तो इस पूरे संसार के अंदर जो वैज्ञानिकों का मत है कि भारत जिस समय युवा था, ये संस्कृत भाषा जिस समय युवा थी, उस समय पूरा विश्व जो है ना घुटनों के बल रेंग रहा था, जैसे एक नवजात शिशु। उनके पास कोई भाषा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये संस्कृत पूरे विश्व में थी व्याप्त। प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत बोलता था, किंतु अपने स्थानीय प्रभाव के कारण उसने उसकी शब्दावली को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर दिया, और वही युग फिर से लौट कर आएगा। आज भी विश्व के वैज्ञानिकों का ये मत है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है, ये वैज्ञानिकों का कहना है।
और अनेक राष्ट्रों में वो इस पर काम भी करते हैं वैज्ञानिक। देर अबेर वो दिन आने वाला है कि जब सर्वत्र संस्कृति ही होगी, और वो अवश्य होगा। आपका ग्रंथ है जा पर कृपा राम की। आपका साधना काल बहुत दीर्घावधि का रहा है। ऐसे में श्री राम के प्रसंग, क्या उनका नाम भी आपको एक उच्चतर भाव दशा में ले जाता होगा? ऐसी स्थिति में भाव दशा में रहते हुए लोक भाषा में इसे निबद्ध करना किस प्रकार से संभव हुआ? पंखे का रेगुलेटर होता है ना जी। तो शुरू की स्थिति तो ये थी कि ऊर्जा का इतना आवेग होता था कि लगता था कि कुछ काम नहीं हो सकता। तो हमने हनुमान जी से यही निवेदन किया कि अपना काम करवाना है ना, तो हमारी ऊर्जा को संयत कीजिए, नियंत्रित कीजिए, कि भावावेग ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह सब कुछ खो जाए। हमें आपको होश में रखना है। जैसे एक नियंत्रण जो है वो उन्होंने हमें दे दिया। फिर स्थिति वही होती है, सब कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसको संयत कर दिया, क्योंकि उस भाव दशा को बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकते। ओवरफ्लोइंग, इसके लिए शब्द है अंग्रेजी का, कि जब भीतर ओवरफ्लोइंग होती है ऊर्जा की, तो वो ऊर्जा सब कुछ फाड़ कर बाहर निकलना चाहती है। ये ओवरफ्लोइंग मीरा के साथ हुई, तो मीरा का नाच रुका ही नहीं कि घुंघरू टूट गए, इतने ऐसा नाच उठा। रैदास के साथ ये ऊर्जा उठी, तो वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, उनकी राम नाम की रट ही नहीं छूटती थी। तो ये जो आवेग है, और रामकृष्ण परमहंस में तो इतना आया कि वो संभाले नहीं संभलता था। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, युग बढ़ा, तो हमने भी अपनी टर्म और कंडीशन रख दी हनुमान जी के आगे कि देखो ऐसा ना हो कि तुम हमारे। शुरू में एक बार ऐसा हुआ कई जगह कि इतना राम के नाम से इतनी ऊर्जा आवेग में आई कि हम खड़े होकर नाचने लगे कहीं पर भी। तो लोगों ने बहुत सारा बोलना शुरू किया, तो ड्रामा कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये देखो। अब वो तो नहीं जानते थे भीतर क्या हुआ। तो बाद में हमने कहा हनुमान जी ये सब नहीं चलेगा, आप कितना भी आवेग भीतर लाइए। अब जब मैं लिखने बैठता हूँ जिस समय, तो उस समय वो पूरा ऑटो मोड हनुमान जी के पास चला जाता है। बस मुझे बैठना होता है एकदम, और उसके बाद सारे नियंत्रण मेरे हाथ से खो जाते हैं। फिर वो उन दृश्यों में ले जाकर मुझे पूरा दिखाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप किस प्रकार से हनुमान जी लिखवाते हैं, वो विधि क्या है लिखवाने की? तो विधि ये है, वो एक गीत है ना, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में ना जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। तो बस इतना पता होता है कि वे प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी की ऊर्जा। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर पर लिटाता है, तो जब एनेस्थीसिया देता है, तो बस उतना तक पता होता है कि इसने एनेस्थीसिया दे दिया। डॉक्टर की हल्की सी शक्ल दिखाई देती है, फिर सब खो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो लेकर जाते हैं सूक्ष्म शरीर को उन लोगों की यात्रा कराने, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ वो सारी घटनाएं हनुमान जी सारे दिखाते हैं। और उन्होंने वो जो सबसे, हनुमान जी ने अपना जो रूप दिखाया उपन्यास है सिया सुध लाए। आज तक हम यूँ ही समझते रहे कि हनुमान जी लंका में गए और सीता जी को खोज रहा है। ये सब इतना सूत्र हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा देख मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं कैसे गया था और मैंने क्या क्या किया हुआ। हनुमान जी को वहाँ पर 2-3 बार इतने निराशा में हुए कि उनको आत्महत्या करने का विचार आया वहाँ पर, जब वो सीता जी को खोजने गए थे। और सीता जी खुद वो कहती है मैं अपनी चोटी पेड़ से बांधकर लटक के मैं फांसी लगा लूँ अपने आप को। कितनी घोर निराशा में होंगी सीता जी, कितनी घोर निराशा में, कि सीता जैसा चरित्र जो ये कह रहा है कि मैं अपनी चोटी से फांसी लगाकर पेड़ पे लटक के मर जाऊं, और हनुमान जी खुद सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने को मारूं, मैं तो लौटकर राम जी को मुंह दिखाई नहीं सकता। तो वो जो सारी स्थिति वो सिया सुध लाए के अंदर जो कई जिन पाठकों ने पढ़ी, वो कहते हैं कि हम
सारा दिन रोते रहे जब तक पढ़ते रहे। हमारा वो रोना क्या है कि हनुमान जी की वह ऊर्जा जो उस समय थी, उसका एक छोटा सा अंश उनके भीतर सक्रिय हो उठा और उसने भीतर जाकर उनके ऊर्जा चक्रों को भी सक्रिय कर दिया। जैसे कि कोई सेल लगा दे किसी यंत्र के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। तो ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पार के जगत की, ये बियॉन्ड, बस शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन ये शब्द दूसरों के लिए मात्र एक शब्द रह जाएंगे। मेरे लिए ये शब्द मेरा अनुभव है। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब एक अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष से होकर लौटे, आप उससे पूछें भाई तू अंतरिक्ष में कैसे उड़ता है, वो कैसे बताएगा मैं कैसे उड़ता हूँ? वो यहाँ हाथ हिला के दिखाएगा, वो तो धाड़ से गिर जाएगा। तो वो कहेगा मैं तो खूब उड़ता हूँ वहाँ पे। वो अपनी वीडियो भी दिखा देगा, तब भी आप नहीं मानेंगे कि कैसे उड़ सकते हो तुम हवा में, संभव ही नहीं है, जबकि वो उड़ता है अंतरिक्ष में। तो ये कुछ पार की बातें ऐसी होती हैं, बियॉन्ड की बातें, जिन्हें बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये तर्कातीत हैं और हर प्रकार की मन बुद्धि और इन सब से परे। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, बहुत छोटा सा, जो मैंने कई बार दिया है कि कैसे लोग पार की बातें नहीं समझ सकते। मैं गांव में जाता था, गांव के बुजुर्ग मेरे से कुछ कुछ पूछते थे, भाई शहर से आया है, और मेरा बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन मेरी एक बात ने मेरा सारा सम्मान खो दिया, और उन्होंने कहा कि इससे झूठा आदमी हमने देखा नहीं आज तक। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि शहर में नया आविष्कार हुआ है कि लोग सीढ़ी पर खड़े होते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो बोले कि तेरे से बड़ा झूठा आदमी कोई हो नहीं सकता। कैसे संभव है कि वो सीढ़ी पे खड़ा और ऊपर चला जाए? सीढ़ी चलेगी कैसे? अब उस सीढ़ी को क्या कहते हैं बताओ? एस्केलेटर, है ना, सबको पता है। आजकल हर मॉल के अंदर, सिनेमा हॉल में आप सीढ़ी पे खड़े होते हैं, सहज चढ़ जाते हैं। लेकिन जो उस परिवेश में रह रहा है जहाँ पर इस तरह की सीढ़ियाँ कि आप खड़े और ऊपर ले जाए, उसके लिए तो सहज घटना है। एक ऐसा ग्रामीण जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता, ये आरंभ की बात है, शुरुआती दौर की, तो उनके लिए अनुभव से परे की बात है। कहते संभव हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जो दिव्य जगत है, अलौकिक जगत है, पारलौकिक जगत है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए भीतर की चेतना का भी तो विकास चाहिए ना। और जब तक वह नहीं होता तब तक शब्द केवल शब्द रह जाता है। तो शब्द के भीतर जो ब्रह्म छिपा है, उस ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं होता। प्रत्येक शब्द में ब्रह्म अवस्थित है, लेकिन उसको सक्रिय कौन करेगा? हमारी चेतना, उस चेतना की ऊर्जा वह तो है ही। तब ये है सारा खेल। अलौकिक। आप सभी पाठकों का यह अनुभव है और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ रहे होते हैं और उसके कुछ समय पश्चात तक हम एक अनिर्वचनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। शब्दों के माध्यम से किसी भी प्रकार से हम उसे नहीं बता सकते। स्वामी जी कृपया आप उसकी व्याख्या करें। हम आज तो पैदा नहीं हुए, है ना? न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक हम ये देह बदलते रहे हैं। जीवात्मा तो वही है ना। तो वह जो जीवात्मा जो त्रिशित काल से अतृप्त है, उसको जब वो सुवास मिलती है जो कभी उसे किसी युग में मिली थी, तो उस सुवास के साथ वो संयुक्त हो जाती है। उस आत्मा के नासापुटों में जब वो सुगंध जाती है, तो उसके जाते उसके भीतर की जो प्रक्रिया है, चक्रों की प्रक्रिया, वह सक्रिय हो उठती है और उससे जो ऊर्जा का विस्फोट होता है, वो ऊर्जा का विस्फोट उसे दूसरे जगत में ले जाता है। इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ पाठकों के वॉइस मैसेज आए। उनका ये कहना था कि वो नियमित रूप से बैठते थे इसको पढ़ने रात को, और एक भीतर उनके एक शक्ति वो अनुभव करते थे, कोई जाग रही है। और लगभग कोई 1-1.5 वर्ष बाद उन्होंने पाया कि वो जो उनके भीतर कुछ ऐसे रोग थे जो कभी जा नहीं सकते थे, और वो रोग कहाँ गए पता ही नहीं लगा। कैसे हुआ ये? कि उन चक्रों से जो ऊर्जा उठी, उस ऊर्जा ने उनको विगलित कर दिया, उनको घोल दिया उन रोगों को। और ये ऊर्जा का ही सारा का सारा खेल है।
ये जो लेज़र से चिकित्सा होती है वो क्या है? ऊर्जा ही तो है। ये वैज्ञानिक ऊर्जा है और आध्यात्मिक ऊर्जा एक भीतर की ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा जब उठती है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाठक की जो पढ़ रहा है उसकी भाव दशा कैसी है। अगर वो भक्ति की भाव दशा में होकर पढ़ रहा है, देखिए शब्द वही होते हैं, उस शब्द को यदि एक शास्त्रीय गायक गाता है तो वो दीपक को भी जला देता है। मेघ मल्हार वो उस राग को गाएगा यदि तो वर्षा कर देगा। क्यों? शब्द तो वही है। उन्हीं शब्दों को कोई अन्य गाए तो वो संगति बैठेगी नहीं। वीणा यदि एक निष्णात संगीतज्ञ के हाथ में जाएगी तो वो उसमें से संगीत उत्पन्न करेगा और ऐसा संगीत उत्पन्न करेगा कि प्रकृति भी झूम उठेगी। और किसी अनाड़ी के हाथ में वीणा दे दो तो ये सारा खेल व्यक्ति की अपनी चेतना के विकास का है कि जितना उसका विकास, जिसका जिस तल तक विकास हुआ है उस तल तक ही वो खोज कर ला सकता है भीतर से। हर एक के गोता लगाने की क्षमता अलग अलग है। सभी गोताखोर एक जैसे नहीं होते। कोई गोताखोर तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, कोई थोड़ा ऊपर तक ही रहता है। तो हम कितना गहरे इन आध्यात्मिक उपन्यासों में गोता लगाने की क्षमता रखते हैं और क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन अपने भीतर की चेतना को उस भाव में लाकर तब इसका अध्ययन करना होता है। तब वो शक्तियाँ भी सक्रिय होती हैं, क्योंकि वे शक्तियाँ जो हैं वो भाव को बहुत महत्व देती हैं कि आपकी अंतर्दशा कैसी है। यदि आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं केवल, तो वो सिर्फ सतही तौर पर रह जाएगा। जैसे पानी के किनारे कोई छप छप करे और एक बहुत गहरे में गोता मारे तो मोती लेकर आएगा। ये सारा खेल अध्ययन के समय की भाव दशा का। इस लघु आध्यात्मिक उपन्यास जापर कृपा राम की के संस्कृतानुवाद राघव कृपा के संस्कृतानुवादक डॉक्टर अभय सिंह की ओर चलते हैं। महोदयाः, सर्वप्रथमं भवद्भ्यः भूरिशः शुभकामनाः अनुवादस्य कृते। नितान्तं धन्योऽस्मि। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यद् अस्य ग्रन्थस्य अनुवादस्य प्रेरणा भवद्भिः कथं प्राप्ता? सर्वप्रथमं तु अहम् ईश्वरं संस्मृत्य एतद् वक्तुमिच्छामि यत् वस्तुतः राघवस्य कृपा मयि वर्तते यत् स्वामी महाभागाः मह्यं लब्धवन्तः। वस्तुतः एतेषां प्रेरणया एव अहम् एतस्य ग्रन्थरत्नस्य अनुवादम् अकरवम्। महाभागानामेव प्रेरणा आसीत् यत् एतस्य लघुग्रन्थस्य संस्कृतेन अनुवादः स्यात्। तदर्थं ते आदिष्टवन्तः। अहं च सकृतज्ञं तत् मया अङ्गीकृतम्। अयमेव लघुवृत्तान्तः प्रेरणायाः। अस्तु। ग्रन्थस्य अनुवादकाले भवन्तः कां गहनाम् अनुभूतिम् अप्राप्नुवन्? वस्तुतः यदा अहम् एतस्य ग्रन्थस्य अनुवादं कुर्वन् आसम् तस्मिन् समये मया अनुभूतं यत् नाहम् अनुवादं करोमि किन्तु अनुवादः स्वयमेव भवति। एवं काचित् दैवी प्रेरणा मयि अवतीर्य शब्दानां संयोजनं कारयति। कथमेव इति अहं स्वयमेव न जाने, किन्तु एतत् निश्चप्रचं वक्तुम् अर्हामि यत् ग्रन्थानुवादः स्वयमेव सहजतया अभवत्। ग्रन्थे यदाहं किञ्चित् पठित्वा तस्य मर्म ज्ञातुं यदा प्रयते स्म तस्मिन् समये मया अनुभूतं यत् शबर्याः तपस्या रामस्य तादृशानि वचांसि
तानि अत्यन्तं पारलौकिकस्य जगतः सन्ति। न तानि वचांसि इह जगतः अपि तु तानि वचांसि तु पारलौकिकस्य जगतः वर्तन्ते। तानि वचांसि मयि कामपि अनिर्वचनीयाम् ऊर्जां मयि ते स्थापयन्त इत्येव वक्तुम् इदानीं पारयामि यत् अलौकिकोऽयं ग्रन्थः, अलौकिकी च एषा कथा इत्येव। सत्यं। वर्तमानसमाजस्य कृते अस्य लघुग्रन्थस्य का महत्ता कृपया विशदयन्तु। महत्ता एतस्य ग्रन्थस्य वर्तते, यतोहि साम्प्रतं वयं पश्यामः यत् लोके परितः दरीदृश्यते यत् जनाः कथमिव व्याधिभिः आदिभिः मनोविकारैः संत्रस्ताः सन्ति, कथमिव कलियुगे अस्मिन् ते इतस्ततः लौकिकेषु पदार्थेषु संसक्ताः सन्ति, आसक्ताः सन्ति, मुग्धाः सन्ति। तेषाम् इमं मौग्ध्यं, तेषाम् इमां मोहदशाम्, इमं मोहकलिलं यदि निवारयितुं शक्नोति चेत् अयं ग्रन्थरत्नः। इयं मम सुनिश्चिता मतिः यत् योऽपि अनावृतहृदयेन ग्रन्थस्य अध्ययनं करिष्यति नूनमेव सः काञ्चित् अलौकिकीं भावदशां सम्प्राप्स्यति इति। संस्कृतजनेभ्यः तथा संस्कृतेतरजनेभ्यः भवन्तः कं सन्देशं प्रदातुं वाञ्छन्ति। संस्कृतज्ञेभ्यः इत्येव वक्तुम् इदानीं कामये यत् ग्रन्थस्य अनुवादकला मया या गृहीता सा प्राचीनानां कवीनाम् इदानीन्तनानां च कवीनां मिश्रणेन वर्तते। चेत् यदि संस्कृतज्ञाः ग्रन्थस्य अध्ययनं करिष्यन्ति चेत् मन्ये नूनमेव ते किञ्चित् अधिगमिष्यन्ति। संस्कृतेतराः जनास्तु नूनमेव संस्कृतस्य अध्ययनमात्रेण ते कामपि गौरवं, ते कामपि अनिर्वचनीयं कमपि आनन्दं ते अनुभविष्यन्ति इति। अपरञ्च ये संस्कृतशिक्षकाः सन्ति अथवा संस्कृतजिज्ञासवः पिपासवः सन्ति तेभ्यः संस्कृतसंस्करणमिदं नूनमेव उपकृतै भविष्यति इति मे मतिः। अनुवादकाले शबर्याः भावसमर्पणेन भवतां तादात्म्यम् अभवत् न वा? नूनमेव। वस्तुतः शबर्याः प्रतीक्षा शब्दे दैवत्वं निहितं वर्तते। प्रतीक्षा इति कश्चन दैवीयो गुणः। यदि कश्चिन् मनुष्यः इमं प्रतीक्षारूपं दिव्यं गुणं दधाति चेत् नूनमेव तस्मिन् देवत्वं समागमिष्यति इति मे मतम्। इदमे मया अनुभूतं यत् शबरी कथमिव प्रतीक्षामात्रेणेव कामपि दिव्यां दशाम् प्राप्नोत् इत्येव वक्तुं पारयामि। अंत में मैं सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि भाषा संस्कृति का वातायन होती है। किसी भी संस्कृति को यदि समझना है तो उसकी भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो यदि आप वस्तुतः भारतीय संस्कृति के मर्म तक पहुंचना चाहते हैं, उसके हृदय को स्पर्श करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस देव भाषा का अध्ययन करना चाहिए। और यदि आप इस ग्रंथ रत्न के माध्यम से करेंगे तो यह अत्यंत दिव्य रूप में आपको निश्चित रूप से किसी महनीय पुण्य को प्राप्त कराएगा। यही मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद।
हमारी भारतीय संस्कृति की आधारभूता देववाणी संस्कृत भाषा में निबद्ध इस आध्यात्मिक उपन्यास राघव कृपा से आइए हम सभी न केवल संस्कृत अपितु अध्यात्म मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।